हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे हों। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक की जानकारी दे रहा हूँ। अक्सर हमारे समाज में देखा जा रहा है, एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, कोई भी पैथी हमारी हो, सब बेस्ट पैथियाँ हैं। हम ये नहीं कहते कि कोई भी पैथी गलत है। दोस्तों, आजकल हमारे समाज में देखा जा रहा है कि पेशेंट खुद अपनी बीमारी बताकर मेडिकल से दवाई लेकर खा लेते हैं। यह बहुत ही गलत बात है दोस्तों, क्योंकि तुम्हारी दवाई चुनने का अधिकार डॉक्टर को है। आप इतने सक्षम नहीं हैं कि आप अपने बारे में अपनी मेडिसिन का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपने बारे में अपनी मेडिसिन का चुनाव करते हैं तो आप प्रॉपर मेडिसिन नहीं चुन सकते, जिसमें आपको बार बार दवाई बदल कर लेनी पड़ती है। आपका बहुत मोटा पैसा इन्वेस्ट होता है। तो इसलिए मेरा आप सभी पूरे जन से अनुरोध है, अभी भी अपने आप अपनी मेडिसिन का चुनाव मत कीजिए। आप एक काबिल डॉक्टर के पास जाइए, एक होशियार डॉक्टर के पास जाइए। आपका चुनाव, आपकी मेडिसिन का चुनाव वे अपने एक्सपीरियंस के आधार पर करते हैं। पहले वे आपकी पूरी हिस्ट्री लेंगे, आपके शरीर में क्या घटित हो रहा है, क्या आपके शरीर में बदलाव आ रहा है, आपकी स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति में आपका शरीर कैसे चल रहा है, और आपको किस डोज की आवश्यकता है, किस मेडिसिन की आवश्यकता है, और कौन सी मेडिसिन जो है किस डोज में आपके शरीर को चाहिए। आपने देखा होगा मेडिसिन की एमजी अलग अलग आती है। ऐसे ही होम्योपैथिक में इनकी पोटेंशिया होती हैं, एलोपैथ में इनकी एमजिया होती हैं। उनका चुनाव सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर कर सकता है। एक उदाहरण के तौर पर मैं एक होम्योपैथिक की मेडिसिन का आपको उदाहरण दे रहा हूँ। अब हमारे यहाँ होम्योपैथिक में एक हिपरसल्फ फ्यूरिकम के नाम से एक ड्रॉप आती है। अगर आप उसको 30 में या 6 में या 12 में देंगे तो वो, अगर किसी के फोड़े में पस बन रही है तो अगर हम उसमें देते हैं तो वह उसको फोड़ देती है, उसकी पस बाहर निकाल देती है। और अगर हम उसी मेडिसिन को 1 ml या 200 में देते हैं तो वह उसे ऊँई दबा देती है। तो दोस्तों, पोटेंसी एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पोटेंसी आपने देखा कि 30 पावर में उसने उसको फाड़ दिया, उसको फोड़ दिया, उसकी पस सारी वो उठा देता है और स्किन पर आकर वह ऊपर की ओर ला देता है, जिससे वह फूटकर आसानी से बाहर निकल जाती है और अंदर से उसका पूरा जितना भी संक्रमण है सब फूटकर बाहर आ जाता है। और अगर 200 या 1 ml देते हैं तो वो दबाने का काम करती है। इसी प्रकार से मरीज़ को नॉलेज नहीं होती दोस्तों। बिना पोटेंसी के, बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी कोई भी मेडिसिन का चुनाव बिल्कुल मत कीजिए। सपोज करो हम उसको दबाने के लिए दे रहे हैं और उसमें फोड़ने की आवश्यकता है, उसको उखाड़ने की आवश्यकता है, पस ज़्यादा है, और आपने उसे दबाने के लिए दवाई दे दी, तो उसमें आपके गांठ बन सकते हैं और वो गांठ आगे चलकर किसी भी कैंसर का रूप धारण कर सकती है। इसलिए कभी भी दोस्तों, कभी भी अपने आप डॉक्टर मत बनिए, अपना चुनाव खुद मत कीजिए। हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, मेडिकल पर विश्वास मत कीजिए, मेडिकल पर जाकर खुराक मत बंधवाइए। क्योंकि दोस्तों, मैं चाहता हूँ आपका जो शरीर है यह बहुत अनमोल है, इसके साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ मत कीजिए। आपका सिलेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर कर सकते हैं। आप अपने आप, भले ही आप बिल्कुल काबिल हैं, सब कुछ हैं, लेकिन अपनी गाँव वालों का कहना, अपने सिर की जूं अपने आप नहीं पाई जाती दोस्तों। इसलिए हमें दूसरे का, अपने से सीनियर का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए कभी भी मैं जनहित में बात करता हूँ, हमेशा अपने पर पूरा कॉन्फिडेंस कर दवाई मत लीजिए। हमेशा अपने सीनियर, अपने डॉक्टर, अपने जिसको आपसे ज़्यादा तजुर्बा हो उससे एक बार राय ज़रूर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही अपना इलाज कराइए। बल्कि मेरा तो मानना यह है कि कभी भी मेडिकल से दवाई मत लो, बल्कि डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से ही सलाह लो। दोस्तों, एक डॉक्टर ही आपको सही दोस्त की तरह सलाह दे सकता है और आपको उस
गड्ढे से निकाल सकता है जहाँ फंसे हुए हैं। और नहीं तो आप दवाई पर दवाई बदलते रहते हैं, कोई कहेगा इस एंजाइम ले लो, फिर बढ़ा के ले लो, फिर बढ़ा के ले लो, पता लग रहा है आपकी किडनी वगैरह डैमेज हो गई है, आपका हार्ट डैमेज हो गया है, या आपकी हार्ट बीट बढ़ने लगी है, या आपका दिल कमज़ोर हो गया है, आपको अटैक आने की स्थिति में आप पहुँच चुके हो। तो दोस्तों कभी भी अपने शरीर के बारे में बिल्कुल भी खिलवाड़ मत कीजिए। हमेशा अपने शरीर को स्वस्थ रखिए और ताकतवर रखिए, क्योंकि आपका जो शरीर है वह पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। आप स्वस्थ हैं तो पूरा परिवार स्वस्थ है, क्योंकि आप ही के कंधों पर उनका पूरा भार है। इसलिए अपने बारे में ना सोचें, अपने परिवार के बारे में सोचें, अपने समाज के बारे में सोचें और अपने वंश के बारे में सोचें। इसलिए गलत सलाह ना लें, ना किसी को गलत सलाह दें। हमेशा सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए और हमेशा डॉक्टर की परामर्श के द्वारा ही दवाई चलनी चाहिए। तो डॉक्टर जो भी सिलेक्शन आपके लिए करता है, बेस्ट करता है, आपके शरीर के हित के बारे में सोचकर वह सिलेक्शन करता है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने ग्रुप में शेयर करें, जिससे भारत के हर घर तक मेरी वीडियो पहुँच सके और सब इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।